कम्युनिकेशन ऑनलाइन मोड। कम्युनिकेशन। अब मेरा जो कंसल्टेशन होता है ना, पूरा पूरी ऑनलाइन मोड पे ही होता है। ऑनलाइन ही होता है। मैं मेरा लोकल में मुझे इतना ज्यादा पहचानता ही नहीं कोई। हम्म। मेरा जितने भी कंसल्टेशन होते हैं सब टेली कॉलिंग के माध्यम से होता है, व्हाट्सएप कॉल, टेलीकॉन, फॉरेन कॉल, जितने भी हो वो तीसरे भाव से ही होता है। हम्म। बैठा कौन है? राहु, फॉरेन कॉल कनेक्टिंग करना, हम्म। डिजिटल चीजों का इन्वॉल्वमेंट करना। अब आप लोगों को क्लासेस भी मैं दे रहा हूँ तो डिजिटल माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही दे रहा हूँ आप लोगों को। हम्म। तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही आपको। और जितना हो सके इस जीवन में करके चुकता कर दो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तो बाई डिफॉल्ट आपकी लाइफ में हो ही गया। हम्म। पहले इसको दिखाते हैं, फिर एक और सूत्र लेते हैं। तो मनमिश्र का चार्ट ले लेते हैं। आप देखिए सैटर्न कहाँ पे बैठा है ये। अब यहाँ से 10th हाउस कौन सा बन जाएगा? ये सेकंड भाव। यस सर। तो आपका कर्म किस भाव से जुड़ा हुआ है? आपके फैमिली, फैमिली से। स्पाउस की फैमिली, मतलब अपने फैमिली, अपनी अपने भाई फैमिली। बहन, कुछ कोई और नहीं, सिर्फ अपना फैमिली, हस्बैंड हम्म। वाइफ बच्चे। इनसे हम्म। जुड़ा हुआ आपको कर्म इस जीवन में देना पड़ेगा भर भर के। हम्म। हम्म। केतु क्या है? बदतमीजी। बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हम्म। आपको एकदम सिंपल पर्सन होकर रहना है। यस जितना आप सर। उनके साथ बहुत सरल तरीके से नेचर में रहेंगे उतना अच्छा है आपको। हाँ जी। केतु इज द सिंप्लिसिटी, हम्म। है ना। अब केतु के पास दिमाग नहीं होता, इसलिए वो बदतमीजी करता है, तो वो भी ध्यान रखना है, वो नेगेटिव यूज है उसका। हम्म। पैसा आपको जोड़ के रखना ही पड़ेगा, ताकि आपका कोई भी टाइम पीरियड में आपको कर्म से जुड़ा हुआ, आपका कर्मों के हिसाब है ना, खाता है। हम्म। जैसे पैसे की जरूरत होगा आपको देना पड़ेगा। मांग नहीं सकते आप, आपको देना पड़ेगा। हम्म। आपका कर्ज है यहाँ पे। हम्म। कर्ज नहीं, बिगेस्ट कर्ज है एक तरीके से, बिगेस्ट डेट। अब इसी भी यही नहीं, एक नंबर की राशि यहाँ पे आ रहा है। एक नंबर की राशि कालपुरुष की कुंडली में कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। व्यक्ति के स्वयं कर्ज है। हम्म। व्यक्ति के स्वयं कर्ज है ये। एक और चार्ट लगाते हैं, देसाई सर्कल लगाते हैं। अब देखिए सैटर्न लगन पे बैठा है, तो यहाँ से 10th हाउस तो यही हो जाएगा। प्रोफेशन प्रोफेशन का हो जाएगा। प्रोफेशन का कर्ज, व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा। हम्म। एक ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे राशि कौन सा आ रहा है? मरकरी का। मरकरी राशि कालपुरुष की कुंडली में कौन सा होता है? थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस। तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन पड़ोसी, उनसे जुड़ा हुआ कर्म जुड़ जाता है इस व्यक्ति की लाइफ में। हम्म। डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों में ऐसे व्यक्ति के कर्म सर्विस अच्छा देना पड़ेगा। कभी हम्म। इस जगह पे खराब सिचुएशन नहीं कर सकते। एक कर्म के हाउस और एक कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव, क्योंकि तीसरा हम्म। नंबर राशि कालपुरुष की कुंडली में तीसरा भाव आता है। ये हम्म। दोनों जगह को खासकर व्यक्ति को बहुत बेटर रखना पड़ेगा, मतलब बेटर सर्विस देना पड़ेगा। कभी भी गलत यूज नहीं करना है कुछ भी, ना गलत बातें बोलना है, ना गलत तरीके से यूज करना है उस जगह को। ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं, आपके अभी कौन से अभी अगर देखा जाए जो सैटर्न किस राशि में चल रहा है? 12वें नंबर राशि में। देखेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं सैटर्न अभी के, अगर देखा जाए ट्रांजिट में, गोचर में सैटर्न कहाँ पे चल रहा है? 12वें साइन में। सैटर्न को यहाँ पे लिख देते हैं 12वें नंबर राशि में, ये ट्रांजिट का सैटर्न है। अब यहाँ से 10वां हाउस कौन सा बन जाएगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ अभी हाउस। अगर बोला जाए तो फैमिली से जुड़ा हुआ अभी इस टाइम पीरियड में ऐसे व्यक्ति का ऋण चुकाना पड़ेगा। डेप्थ, ये करंट चलने वाला, आपको किस जगह के ऋण चुकता करना पड़ेगा फैमिली को। कौन सा नंबर राशि आ रहा है यहाँ पे? 7 नंबर राशि। कालपुरुष कुंडली में कौन सा भाव होता है? नवम भाव। ये होता है ना नवम भाव। नवम भाव किस चीज का होता है? गुरु। आप जिसको अपने गुरु मानते हैं, फादर या फादर तुल्य व्यक्ति, या फिर जिनको आप परमेश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, या कोई ऐसा चीजें जो आप जिनको फॉलो करते हैं, उनको इस टाइम पीरियड में आपको एक सेवा के तौर पे देना पड़ेगा अपने लाइफ में। सेवा, नवम नवम नंबर राशि, नवम भाव, कालपुरुष कुंडली में नवम भाव। सेवा, आपको सेवा देना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आपको जितना अच्छा हो सके आपको सेवा देना चाहिए। ठीक है। तो कौन सा घर जुड़ गया यहाँ पे? 9th या 4th, दोनों भाव से सेवा जुड़ गया सर मेरे वाले में लगाना, ट्रांजिट में कहाँ पे दिखा रहा है वो? आपके वाले में। तो सेटर्न फर्स्ट हाउस में है और आपके ये यहाँ पे मतलब। चल रहा है अभी। हाँ, प्रोफेशन में दिखाना पड़ेगा ना। हम्म। हम्म। नवम भाव तो सबके लिए हो जाएगा ना अभी। हाँ। नवम राशि, नवम भाव, हम्म। कालपुरुष में सभी का यह हो जाएगा। सैटर्न यहाँ पे ट्रांजिट चल रहा है हम्म। 12 नंबर राशि पे। तो वहां से आपका 10th हाउस हो जाएगा, और नवम राशि जो है वो यहाँ पे 9th हाउस, दोनों का हो जाएगा। इन दोनों हम्म। का सेवा इस टाइम पीरियड में आपको करना पड़ेगा, आपको कर्मों का सेवा। और दूसरा हो गया आपका फादर गुरु या स्पिरिचुअल लाइफ, उनमें आपको धर्म से चलना, एक तरीके से बोला हम्म। जाए तो धर्म से चलने वाला भी। हम्म। धर्म मतलब एक तरीके से अपने कर्तव्य को पालन करना। जो हम्म। कर्तव्य आपको मिला है उसको फुलफिल करो सीधा। हम्म। एक और चार्ट से दिखाते हैं, अरविंद सर के चार्ट से दिखाते हैं। जुपिटर यहाँ, सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा 12 नंबर राशि पे। यहाँ से 10वां हाउस ये हो जाएगा, 12 11 10 ये हो जाएगा अष्टम भाव। हो सकता है पत्नी के फैमिलीज, मतलब इन लॉज,
इन लॉज फैमिली से जुड़ा हुआ हो गया, या एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हो गया, इनको खासकर सेवा देना, है ना। खासकर यहाँ पे पत्नी से, फैमिली से ही होगा, क्योंकि इन लॉज के फैमिली होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, नाइन्थ नंबर साइन, तो नाइन्थ भाव से हो गया, धर्मनिष्ठ से चलना पड़ेगा। हम्म वो तो रह जाएगा बाई डिफॉल्ट सभी का इस जीवन में, अगर देखा जाए जब तक सैटर्न के गोचर रहेगा तो सभी को धर्म पूर्वक चलना पड़ेगा, कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा एक तरीके से हम्म बोलते हैं। अगर कर्तव्य को फुलफिल नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा उनको। तो ये हो गया, मैंने ये भी बता दिया कि सैटर्न से जो 10वां भाव होगा ट्रांसिट का, अगर वो फुलफिल ऐसे व्यक्ति करता है, उस अधूरे कर्म को फुलफिल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शांति, सुकून और लाभ भी मिलेगा उस घर से, उस घर से, भाव से बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 10th भाव में आ रहा था, आपके 10th भाव में आ रहा था ना, हम्म और 9th भाव आ रहा था। 9th भाव हम्म क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ। हम्म आपको प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ मिलेगा जब इस चीज को आप फॉलो करेंगे। हम्म और कार्य क्षेत्र में आ रहा था 10th हाउस, टेंथ हम्म हाउस को आप जब कर्मों को अच्छा करेंगे तो आपको वैसे भी उस घर से लाभ मिलेगा। हम्म रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उस कर्म को फुलफिल करेंगे तब आपको मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप करेंगे नहीं। हम्म क्योंकि क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सैटर्न जो होता है ना 10 नंबर हाउस, 10 नंबर राशि को रूल करता है, और 11 नंबर राशि को रूल करता है। आप मेहनत करो, मरकट वाला, मकर मकर बोलते हैं ना, मरकट वाला साइन, हम्म पहले करो, मेहनत करो, घिसो चप्पले घिसो, उसके बाद वो सफलता देता है, हम्म आपको लाभ देता है। तो कर्म करो अच्छे से, फिर लाभ देगा वो।